इलेक्ट्रिसिटी छूट गया था और करंट इलेक्ट्रिसिटी छूट गया और कुछ मैग्नेटिक का पार्ट छूट गया, मेरे को समझ में नहीं आया पाने, न तो पूरा मैग्नेटिक समझ में आया और न ही मेरे को सेमीकंडक्टर आया, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारा पोर्शन करंट का छूट गया था। तो कैपेसिटर भी नहीं समझ में आया, क्योंकि सर बोले कि जैसे करंट किए वैसे कैपेसिटर करो, है ना। तो ऐसी दिक्कत हो जाती है कि चैप्टर ऑलवेज कनेक्टेड टू ईच अदर, है ना, एक दूसरे से चैप्टर जो है कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। ओके चंदना, हाँ आप भी आ गए, टुडे योर टर्न। 2 दिन पहले नहीं थे, मेरे को लगा नाम की चंदना नाम 12th में था कि 11th में। आई होप यू आर फ्रॉम, आई थिंक यू आर फ्रॉम किससे है, जेएनयू उडुपी, ओके, मतलब लेटरल एंट्री से, है ना। यस आई विल ट्राई टू यूज मोर एंड मोर इंग्लिश, हियर इज स्टूडेंट्स फ्रॉम लेटरल एंट्री एंड बैच 3 आल्सो, है ना। तो प्लीज बी रेगुलर इन एवरी क्लास बिकॉज ऑफ इज इम्पोर्टेंट, है ना। चलो 4 चीजें स्केलर क्वांटिटी पे देखो। पहले, इससे पहले मैं प्रीवियस क्लास को थोड़ा सा आपके साथ, when I am talking in, when I will talk in Hindi, at that time I will moving slow, ठीक है। so don't worry, मैं हिंदी बोलूंगा तो स्लो चलने लग जाओगे तो दिक्कत मत लो, ठीक है। बाकी कोशिश करेगी अपनी पूरी इंग्लिश वाली। ओके योगेश्वरी, वन सेकंड प्लीज स्टे, एक सेकंड। yes Vidya, please join 5 minutes before your class। ठीक है, तो 4 चीजें स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब ये हुआ कि इट्स फॉलो, देखो I know or you also know, I have already discussed vector and scalar with you। Scalar quantity have only magnitude and vector quantity have magnitude and direction। तो property of charge is a scalar quantity में charge है only magnitude no direction of charge। I hope you understood, ठीक है। charge है only magnitude, ठीक है। and another things की what is the meaning of scalar? scalar का मतलब होता है we can add directly, है ना, like algebraic sum not a vector sum, ठीक है। तो it's follow algebraic addition। now lot of students confuse कि sir how what is algebraic addition, है ना। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा इस चीज को आपको, है ना। तो इस चीज की चिंता मत कीजिए। एंड सब्सट्रैक्शन, ऐसे एडिशन नहीं रहने दीजिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक Q1 है, Q1 इज 6 माइक्रोकूलम, ठीक है। एंड Q2 इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब मैंने कहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू नेट, तो अपन आप क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड क्यू नेट, डायरेक्ट ऐड करो, है ना, नॉट अ वेक्टर सम, है ना, अलजेब्रिक सम। क्या करेंगे हम, अलजेब्रिक सम करेंगे। ओके पृथ्वी, मैंने बताया कि Q1 और Q2 जो है हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन बिकॉज़ ऑफ इट इज स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड डायरेक्टली, है ना, अलजेब्रिक सम, ठीक है। तो क्यू नेट क्या हो जाएगा, 6 प्लस -4, we can add directly। very good, 2 microcoulomb, 6 - 4 is equal to 2, but 2 is not a right answer। I am always say to you कि unit is a very important things in physics, unit is very important things, without unit we can't, है ना, proceed any questions because of without, अगर आप करेंगे तो आपका questions ही गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। very good, ठीक है। अरे Ajay Kumar, you are wrong because of m we use m for milli, mu use for micro। Please aware about these things, है ना। If I am writing here one example with you कि 3 millicoulomb, it means 3 into 10 की power -3, I already explained। and 3 microcoulomb means 3 into 10 की power -6। it is the difference between micro and milli यार, है ना। pronounce we micro coulomb but it is, yeah, 10 की power -6। I hope you understood कि how to but here you can see कि ये +6 and +-4, है ना।
तो और आंसर इज प्लस 2 माइक्रोकूलम। सर व्हाई यू राइट हियर +2? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? है ना, इसका मीनिंग ये हुआ कि नेचर, ये क्या शो करता है, साइन शो नेचर ऑफ चार्ज। साइन क्या शो करता है, नेचर ऑफ चार्ज। कितना मतलब आई एम मूविंग स्लोली जिससे आपको चीजें जो है समझ में आए, बिकॉज इट इज ए स्टार्टिंग चैप्टर, है ना। तो कई लोग न्यू भी होंगे तो उनके लिए डिफिकल्टी ना हो, है ना। तो +2 क्या शो करता है यहाँ, नेचर। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है सर? सेकंड प्रॉपर्टी का नाम पूछे, जैसे here is माइनस चार्ज एंड here is प्लस माइनस चार्ज। मान लो here is प्लस चार्ज एंड here is प्लस चार्ज, तो माइनस चार्ज एंड माइनस चार्ज क्या करेंगे, ऑपोजिट जेंडर। और प्लस चार्ज और प्लस चार्ज सेम जेंडर क्या होता है? इसको मतलब देखो, फिजिक्स इज अ फुल नेचर, है ना, जो प्रकृति है। सबसे पहले फिजिक्स आया, but we face a problem to solve a problem in physics. At that time we invented mathematics, but physics is a first subject. I know कि दुनिया में पहले मुर्गी आया कि मतलब हैन आई या फिर एग आया, आई डोंट नो, अंडा आया कि मुर्गी आई, बट ये मैं जरूर बता सकता हूँ कि पहले फिजिक्स आया फिर मैथमेटिक्स आया, है ना। तो और फिजिक्स को आप मतलब डेली लाइफ सिचुएशन से रिलेट करके पढ़ते हो तो और मजा आएगा, है ना, और मजा आएगा। तो सेम चार्ज क्या करेंगे, सेम चार्ज क्या करेंगे, सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर, है ना, रिपल्सन फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स, रिपल्सन। सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपल्सन, है ना। देख एक चार्ज इज नेगेटिव, तो क्या होगा, रिपेल हो गया, है ना। रिपेल मतलब प्रतिकर्षण, हिंदी में इसको प्रतिकर्षण बोलते हैं, बट हमको अंग्रेजी पढ़ना है ना, वो तो ऐसे आगे दिन रिपेल, रिपेल मतलब एक दूसरे से ऐसे भागेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, यहाँ एक बालक है, एक स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉयज, एक बॉयज यहाँ, है ना। उसको मैं बोलूं कि भाई इधर आना, बोलेगा ये नहीं, मैं नहीं आऊंगा, क्या काम है। और इधर एक सुंदर कन्या हो और इधर इस कन्या बोलेगी, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल, ए हाय हाउ आर यू, कम है, हाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ सेम है, तो क्या होंगे, रिपल्सन होगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको, है ना। अब लेकिन ऑपोजिट चार्ज होगी, और ऑपोजिट क्या होते हैं हमेशा, बोले यार जवाब दे, ऑपोजिट क्या होते हैं, ऑपोजिट ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, लव टू ईच अदर या अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना। क्या करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये सर आपने गलत बना दिया, ऐसे कलर येलो कलर नहीं, रेड कलर, है ना। चलो, या आई होप आपको समझ में आया होगा कि चार्ज जो है कौन अट्रैक्ट करते कौन। अरे यार समझ में आया कि नहीं, तुम लोग यार रिप्लाई नहीं करते। देखो मैंने मीम, आज मैं इसीलिए ये मीम लाया हूँ आपके साथ। देखो see this memes, teacher in normal class stop talking, teacher now please guys say something, please guys say something। समझ आया ये मीम्स, इट्स ऑफलाइन क्लास की ये सिचुएशन है और ये ऑनलाइन क्लास की सिचुएशन है। देखो तो प्लीज बी एक्टिव एंड रिप्लाई टू एवरी क्वेश्चंस। हाँ मीम से, हाँ यस हाँ वही तो, मीम से चीजें समझ में आती है। यस शुभम पृथ्वी अजय, अरे वाह, अरे बहुत से लोगों का रिप्लाई आया था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे यार तुम लोगों का रिप्लाई आएगा, यहाँ दिक्कत मेरी तरफ से थी, है ना। सर पॉजिटिव साइन शोज विच नेचर, पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, माइनस से आगे तो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। ओके पृथ्वी, किसको सर स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू ज्वाइन द क्लास, कौन सा किसको हो रहा है, मतलब क्या स्ट्रगल हो रहा है, यू आर फेसिंग विथ विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अरे यार आपने बहुत सारे जो है रिप्लाई किए थे यार, मैसेज आज क्यों नहीं दिख रहे इन व्हाट्सएप, एक मिनट मैं देखता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, 1 सेकंड, मैं मेरे को एक बार व्हाट्सएप में देखने तो, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेसिंग प्रॉब्लम, व्हाई आई डोंट नो यार। ये अब्दुल कलाम फ्रॉम विच जेएनवी, प्लीज एनीबॉडी हेल्प टू अब्दुल कलाम की हाउ टू जॉइन क्लास।
Yes. Chandra, they want to join. एक सेकंड है, प्लीज एवरीबडी स्टे हियर एंड इफ एनीबडी फ्रॉम योर जेएनवी देन प्लीज आप उसको समझाइए, यू कैन एक्सप्लेन वेरी गुड, है ना, तो उसको समझाइए कि हाउ टू जॉइन यार, प्लीज हेल्प टू ईच अदर, है ना, हेल्पिंग हैंड क्विकली। मैं अभी कर रहा हूं, आप लोग भी हेल्प कीजिए, एक सेकंड, है ना। परशुराम, यू आर हियर? ओके, ठीक है, सही। अरे लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर यूजिंग ऑन आईडी इज रॉन्ग, और बोल रहे हैं, एक ने लॉगिन किया है, लिखा हुआ है इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, और उसने खुद लिंक लॉगिन गलत से ही किया है ना। एक सेकंड, पासवर्ड इज 1 2 3 एंड 4। रोहित, पासवर्ड इज 1 2 3 एंड 4। ओके, एक सेकंड प्लीज स्टे हियर। प्लीज एवरीबॉडी स्टे हियर। Abdul Kalam, please use your email ID.
गुड आफ्टरनून शशिकला। ये होगी सेकंड प्रॉपर्टी। 5 लोग तब तक छोड़ दिए क्लास को, वाह यार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व, है ना, चार्ज इज कंजर्व। अब चार्ज कंजर्व का मतलब क्या हुआ? इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम मेरे पास है मान लो, है ना, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, उसमें जो चार्ज है कंजर्व रहता है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल प्रॉपर्टी। इसमें कुछ ऐसा है ना कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्ज डज नॉट चेंज विथ टाइम, है ना, जितना चार्ज है उतना ही रहेगा यूनिवर्स में। इंडिविजुअल चार्ज में भी चेंज, बट नेट टोटल चार्ज जो है इज कंजर्व्ड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी डेफिनेशन कुछ नहीं है। इन सेकंड प्रॉपर्टी सेम चार्ज रिपेल एंड ऑपोजिट चार्ज या अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यही है ना, डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है। चार्ज इज कंजर्व्ड, बस इतना ही अपने को काम में आएगा कि चार्ज जो है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड इन एनी आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मैं वैसे आपको शायद इलेक्ट्रॉन वाला समझा चुका हूं। हाँ, किसी का डाउट आया कि सर व्हाट इज आइसोलेटेड? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा होता है कि जो मतलब सराउंडिंग से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है ना। कैनॉट एक्सचेंज एनर्जी और मैटर आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सिस्टम, कैनॉट एक्सचेंज द एनर्जी एंड मैटर आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है। ये होता है अपना आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है रोहित। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज जो है फ्रॉम वन मटेरियल टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या होता है? ट्रांसफर होता है। मान लो यहाँ पे एक ए बॉडी है और यहाँ पे एक बी बॉडी है। अब यहाँ पे चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, बट चार्ज ट्रांसफर होता है ना। कौन? और ट्रांसफर में भी कौन होता है? प्रोटॉन इज ट्रांसफर, प्रोटॉन इज ट्रांसफरेबल, यस और नो? नो, ओनली इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफरेबल। तो चार्जिंग अ बॉडी इंप्लाइज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन, कौन? इलेक्ट्रॉन, है ना। यस, ओनली इलेक्ट्रॉन। सत्यम मिश्रा, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जेएनयू वर्धा का ये सत्यम मिश्रा, है ना। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, पॉजिटिव चार्ज बॉडी मींस, मैंने ये ऑलरेडी आई एक्सप्लेन दिस थिंग्स इन प्रीवियस क्लास की, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? एग्जिट हुआ है। और अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हुआ है? ऐड हुआ है, ठीक है। दिस इज आल्सो सो द मास ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडी। हाँ बिल्कुल, ये भी मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मास जो है नेगेटिव का ज्यादा होगा बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, और पॉजिटिव का जो है कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। अगर आपको याद नहीं है तो वी कैन गो प्रीवियस, आप जाइए एक बार, ये देखिए, ये हियर यू कैन सी, है ना। आई होप समझ में आया होगा, और आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा वर्क पावर एनर्जी वगैरह सबका। Next is charge is quantized. हाँ, it is some slightly important as compared to other properties. Slightly important है ना, वैसे property ज्यादा important नहीं, but slightly important कि charge is quantized. What is the meaning of quantize? Quantize का मतलब ये charge is show by, charge को हम show करेंगे Q से। Q बराबर quantize मतलब integral multiple of E, है ना, plus minus n। Charge always available इन क्वांटाइज फॉर्म, ठीक है। कैसे? इसको मैं वेयर एन इज, यहाँ एन क्या बाबा? एन क्या है सर? एन ए नंबर ऑफ चार्ज, है ना। या ऐसे कह दो कि ये जो है एन क्या है? एक इंटीजर है ये, दिस इज बेटर आई थिंक। एन इज एक इंटीजर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर? इंटीजर मतलब एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस, ठीक है। यस, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इंटीजर है, n इज इंटीजर, e इज इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा अपना क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या हुआ कि चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e। चार्ज इज ऑलवेज, है ना, चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e, ठीक है। सर व्हाट इज E1? अरे यार, E is 1.6 into 10 की पावर 90,
है ना, 1.6 इंटू मल्टीपल पॉसिबल, है ना, कैसा, ई जो है क्या है, ई इज इक्वल टू है फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, इसका जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ये तो इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन यहाँ एक आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, हियर इज वन एग्जांपल कि 1/2 इलेक्ट्रॉन, 3/4 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 10 की पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, विच वैल्यू इज पॉसिबल। ठीक है, which value is possible, which value is possible, which value of charge is possible, 1/2 आधा चार्ज, हाफ चार्ज, पौना चार्ज, 1/2 चार्ज, 3/4 चार्ज, आई थिंक इट्स पॉसिबल, है ना, जल्दी से बताओ भाई, पॉसिबल है कि नहीं। अरे यार, थर्ड वन, ओके, 1/2 सुनील, 1/2 हाउ टू पॉसिबल, 1/2 is an integer, 1/2 is an integer, third one, answer is third one, है ना, 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। ठीक है, नॉट 1/2, वेरी गुड, 10 की पावर 2, n इज इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव, पूजा n यहाँ पे n पॉजिटिव लेके चलिए आप, है ना, n पॉजिटिव, बिकॉज अब आगे पॉजिटिव और नेगेटिव है ही, चार्ज में भी इन पॉजिटिव, है ना, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि q इज इक्वल टू +3 एंड q इज इक्वल टू -3, बहुत आर पॉसिबल यार, दिस इज ए सोल नेगेटिव एंड दिस इज सो पॉजिटिव चार्ज, है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव बहुत आर पॉसिबल। ठीक है, 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक सेकंड यार, चैट बॉक्स आ जाए इसलिए देख, चलो, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मेरे को ये बताओ, है ना, स्टार लगा के, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, क्विकली क्या होगी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू और नो, देन 10 की पावर -1 कैसे आएगा, 10 की पावर -1 इंटू मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -20, 1/10 होगा ना, 1/10 मतलब 0.1, 0.1 नॉट पॉसिबल। ठीक है, शशिकला जल्दी से बताओ, -1 इलेक्ट्रॉन, है ना, माइनस और प्लस डजंट मैटर यार, यहाँ माइनस भी हो सकता है प्लस भी होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगी ई होगी, है ना, जिसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होगी हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना, क्या होगी स्मॉलेस्ट यूनिट, प्लस और माइनस ये कुछ भी लगा, दोनों दोनों राइट है, प्लस माइनस ई, इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, बट इसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट इनोग्रेट सम स्मॉल पार्ट, है ना, स्मॉल देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्ट की, जिसका नाम था, सॉरी एक सेकंड है ना, उनको इसके बाद जो इसने क्या किया, इनोग्रेट किया सब, जैसे एक क्वार्ज जिसका नाम था क्वार्क्स, है ना, इनोग्रेट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट का नाम था गैलेमन, गैलेमन ने, है ना, गैलेमन इनोग्रेट 2/3 एंड 1/3 -1/3 प्लस 2/3 and -1/3 is smallest than e, integrate, but in physics we will only use electron, please don't confuse, don't use these things, है ना, maybe sometimes अगर theoretical questions बन जाए कि what is a quarks, at that time you can use, and in numerical sometimes use quarks word, तो मैं बता देता हूँ quarks का proton and neutron. One second, I think my voice is breaking, please 1 second.
यस यस, है ना, मेरे को पता लग जाता है क्योंकि यहाँ स्क्रीन पे लिखा आ जाता है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल एट दैट टाइम। जब भी ऐसा आएगा तो मैं स्टॉप हो जाऊंगा, सो डोंट वरी, है ना। अब अगेन आई विल एक्सप्लेन, क्योंकि मेरे को पता था एट दैट टाइम वॉइस इज नॉट क्लियर, नाउ इज क्लियर। ठीक है, तो +2/3 एंड 1 - 1/3 स्क्वायर्स इज इनोग्रेटेड बाय, है ना, इसको जब इन्वेंशन किया वो क्या था, गैलीलियो ने। बट इन फिजिक्स वी कैन किरण, अब कोई जवाब नहीं देता है तो किरण ऐसा लाना पड़ता है जी, किरण, है ना। ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो प्रोटॉन कैसे मिलके बनता है, हाउ टू मेक अ प्रोटॉन by quarks and how to make a neutron by quarks, but in physics we use only smallest unit is plus minus e. We are not using, है ना, we will not use quarks, ना हमने यूज किया है ना हम करेंगे, ना प्रेजेंट है ना फ्यूचर ना पास्ट। ये कैसे बनेगा, 2 quarks मतलब 4/3 एंड 1, ये 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क। सर व्हाट इज अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क, ये है अप क्वार्क्स एंड इट इज अ डाउन क्वार्क्स। एंड न्यूट्रॉन कैसे बनेगा, न्यूट्रॉन कैसे बनेगा, ओके ओके, वो मैं देखा यार, विजिबल नहीं था हेमाश्री, ये येलो मैंने चेंज इसीलिए किया रेड से, है ना। ये 2 क्वार्क्स है, it is only for information, I have explained these things only for explain। और ये किससे मिलके बनता है, न्यूट्रॉन is made by 2 down quarks and 1 up quarks। 2 down quarks कैसे, मतलब 1/3 into 1/3, है ना, माइनस है, ठीक है, 2 into 1 by -1/3, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना, ऐसे मतलब ये मिलके बनता है -2 into 1/3 एंड +2/3 से, सो 0, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, ऐसे बनता है ना। क्वार्क्स इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, है ना, जैसे, बट वी यूज ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन, इन फिजिक्स वी यूज ओनली एंड ओनली दिस, प्लीज डोंट रिमेंबर दिस एंड डोंट यूज दिस, इट इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ओके। चलो, नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड, आई होप यू अंडरस्टूड कि व्हाट इज अ क्वांटाइजेशन, है ना। क्वांटाइजेशन इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एज रेदर देन अदर, ठीक है। नेक्स्ट इज चार्ज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। हियर इज +2 कूलम एंड वहां पे लेके जाओ छत पे, देन +2 कूलम, है ना, स्पीड से ले जाओ, देन सब +2 कूलम, है ना। चार्ज इज अ इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, नॉर्मली वी स्टडीड कि चार्ज इन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे इनवेरिएंट, बट मास इज नॉट इवेंट, आई नो कि मास जो मूविंग मास m, मतलब ये मूविंग मास है, m is moving mass, m is equal to m naught divided by √1 minus v square by c square, it is a moving charge, है ना। moving charge have variant property of mass but invariant property of charge, charge have invariant property but mass is a not invariant property, है ना। here v is a speed of relativistic particle, है ना। इसके डीप में जाएंगे बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको डीप में नहीं जाना है, अपने को बस इतना ही ध्यान रखना है, स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। वी, तो मास जो है, इफ वी इज मोर, वी इज लेस, देन ठीक है, वी इज मोर, इसका मतलब क्या होगा, एम इज लेस, बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट मास जो है इज डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, प्लीज दिस थिंग्स रिमेन, है ना। यहां से मैं कह सकता हूं कि मास तो है बट चार्ज नहीं है, तो सो charge of any charged object remains same in rest and motion, rest in and motion, मतलब q in rest equal to q in motion,
ठीक है, ये था चार्ज की एक सामान्य सी जनरल सी प्रॉपर्टी, चार्ज रिलेटेड इन, है ना, प्रॉपर्टी। एक और सिंपल सी है, नॉट डिफिकल्ट प्रॉपर्टी, इसको सिर्फ याद रखना है, इसमें समझने लायक या नहीं एक्सप्लेन लायक कुछ है नहीं, लेकिन कर देता हूँ कि चार्ज is always associated with mass. Without mass, charge is not possible. Without mass, charge is not possible. जैसे इलेक्ट्रॉन है मास एंड चार्ज बहुत, बट आपने देखा होगा फोटोन, यू नो, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वी विल स्टडी इन मॉडर्न फिजिक्स, बट आपने सुना होगा कि फोटोन एंड न्यूट्रिनो हैव ओनली एंड, है ना, नो हैव ओनली चार्ज या मास, हैव नो रेस्ट मास, है ना, कैन नेवर हैव चार्ज, है ना, उनका मास भी नहीं होता है, इसीलिए दे हैव नो चार्ज, दे हैव ओनली एनर्जी, ठीक है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इफ एनी पार्टिकल, मान लो कोई पार्टिकल है, दे हैव नो मास, डेफिनेटली दे कैन नेवर हैव चार्ज, उसके पास अगर मास नहीं है तो उसके पास कभी भी चार्ज नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखना प्यारे प्यारे विद्यार्थी, देख मजा आना चाहिए, है ना, जब भी चीज समझ में यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, है ना, देन प्लीज मैसेज in chat box in live class, and if you are facing any problem then message in WhatsApp group at any time, ठीक है। एयर तो एयर का तो मास होता है ना, तो एयर में चार्ज भी होता है ना, एयर जो है वो पोलराइज भी होती है कई, है ना, तो चार्ज कैन नॉट एग्जिट विथआउट मास, but mass can exist without charge। यहाँ मैं आपसे कोई दो एग्जांपल, मैंने जैसे आपको दो एग्जांपल कौन कौन से बताए थे, एक फोटोन बताया था और एक न्यूट्रिनो, है ना, एक फोटोन बताया था, एक न्यूट्रिनो। फोटोन और न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं होता है। चार्जर कहाँ लिखा मैंने, चार्ज ये सब, चार्जर वो होता है जो, मतलब चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, है ना, 5 इलेक्ट्रॉन, कितना उस पे आवेश है ना, दे हैव हाउ मच चार्ज, वो चार्जर का मतलब तो मोबाइल लगाते हैं वो वाला होते हैं, वो ट्रांसफर करता है जो इलेक्ट्रिसिटी को, वो सर व्हाट इज ए न्यूट्रिनो, दिस थिंग्स वी विल, व्हाट इज अ फोटोन एंड न्यूट्रिनो, दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन मॉडर्न फिजिक्स, है ना, डोंट कंफ्यूज हियर, है ना, इसका बस यहाँ बस एग्जांपल मैं दिया हूँ कि हैव नो रेस्ट मास, हैव नो रेस्ट मास, can never have a charge, ओके, ठीक है भाई, ये सिंपल से, बस इसके लिए आपको ये याद रखना है कि एनी चार्ज can't exist without mass, but mass can exist without charge, है ना। फॉर एग्जांपल फोटोन और न्यूट्रिनो, अगर कोई पूछे कि ऐसी कोई चीज जो जिनके पास ना तो मास है ना ही चार्ज है, फोटोन एंड न्यूट्रिनो हैव नो मास एंड डेफिनेटली नो हैव चार्ज, ठीक है, ना मास है तो ना चार्ज है। एक सेकेंड है, password is 1234, a lot of people why मतलब do mistake in 1234, password is 1234, and last is the 8 number, this is a not, हाँ, this is a not a property of charge but it is a, मतलब एक निष्कर्ष है कि मतलब चार्ज जो है, if charge in rest may be charge moving with constant velocity,
or maybe charge है moving with acceleration, है ना। तीन पॉसिबिलिटी बनती है कि चार्ज इन में भी रेस्ट, चार्ज इन, ठीक है यार। ये स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम फेसिंग कर रहा है कि सर, 1 सेकेंड। किसका गूगल पासवर्ड मतलब, ओके देर वहाँ मतलब ओके ओके, उनकी खुद की मेल आईडी का पता नहीं है, देन लिमिट छोड़ो, अपना काम नहीं है, ठीक है अपना काम नहीं है, चलो लिमिट। तो व्हेन मास इन रेस्ट देर मेल, ओके ओके छोड़ो। रेस्ट चार्ज मतलब क्या है, प्रोड्यूस्ड, रेस्ट चार्ज ओनली प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट अ मैग्नेटिक इफेक्ट, प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। कोई पूछेगा कि सर व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दिस इज ओनली, ये सब जो है प्रैक्टिकल थिंग्स है ना। 11th में तो आप, 12th में जो क्या होती है कि कुछ हाइपोथेटिकल्स थिंग्स होती है ना। 11th में हाइपोथेटिकल्स वाला कोई कॉन्सेप्ट था नहीं, सब फिजिकल अपने को दिखता था, बट यहाँ कुछ चीजें हाइपोथेटिकल्स होगी जो अपने को याद करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड magnetic field, and if acceleration then produced electric field and magnetic field and emit electromagnetic radiation, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है ओके। प्रज्ञा, रोहित, अपन अभी जो पूरे फिजिक्स में आगे पढ़ेंगे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ेंगे, सो अभी बस इतना ध्यान रखो, इफ रेस्ट mass it means produce electric field, and we study rest mass in electrostatics and moving with constant velocity, इसको अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, एंड एक्सेलरेशन मोशंस ऑफ चार्ज इसको अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। इट इज बेसिक आइडिया, वहां जो है पूरा चीज आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो बेसिक है, ठीक है भाई, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर किसी भी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर मैं किसी भी चार्ज को अगर रखता हूं रोहित, तो दे फील इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो फील करता है, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर किसी के अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखता, दे फील मैग्नेटिक फोर्स, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। चलो ये होगी प्रॉपर्टीज, बहुत सिंपल थी। एक एग्जांपल करो, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब। मेरा थ्रोट जो है बहुत दिक्कत दे रहा 2 और 3 डेज से। I am not audible. Pragnya says कि sir you are not audible. Hello everybody, am I audible?
Maybe Pragna, you have network problem. Please rejoin. Okay, then good. Okay, thank you. बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चंस को करो कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ 1 कूलम। ओके, अरे गुड, बहुत बढ़िया है ना। आज आपने उस मीम को तो सीरियसली ले लिया। क्या आंसर आया है काव्या का? काव्या रॉन्ग। काव्या प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस। वेरी गुड सत्यम मिश्रा, ऑलमोस्ट मतलब लगभग आप सही है। ठीक है दीक्षित, आप भी लगभग सही है ना। फाइंड करेक्ट वैल्यू। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स राइट। नो यस गलत। हिमाश्री राइट, शिवराज रॉन्ग। देखो आई नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ दिया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ 1 कूलम, है ना। इन चार्ज ऑफ 1 कूलम आई नो 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी आई नो 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ये चीज मैं जानता हूँ। वेरी गुड पूजा राइट, प्रणली राइट, योगेश्वरी राइट। तो आई नो कि 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। आई नो, बट हियर आस्किंग है ना हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप रीड क्वेश्चंस, है ना। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन चार्ज ऑफ 1 किलोग्राम। रीड केयरफुली, है ना, कि फ्रॉम विच चैप्टर क्वेश्चन, फ्रॉम विच चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स गुड, एंड विच थिंग्स इज आस्क्ड एंड विच थिंग्स इज गिवन, है ना। यहाँ लिख दो गिवन एंड आस्क। लिखना मतलब कहाँ है, पेपर पे नहीं। यू हैव ओनली 1 minute in NEET and you have only 1.5 minute in JEE, but all things in mind. Read quickly things, which things is given and which things is asked, and thinking about formula and concept, which formula and concept we will use, then we can solve, and final is calculations, है ना। तो किसी भी, वेरी गुड, you all are lot of students is right. तो what is a step to solve a numerical? Read and which things is given and which things is find. तो जो things find करनी है वो how to find, which formula we used and which concept we can use, है ना। by this we can find second, and third step is calculations। ठीक है, तो what I know, अब यहाँ दिया है ये, ठीक है, और I know कि अगर मैं ये concept लिख दूंगा तो we can solve this questions। ठीक है, वेरी गुड। अरे बहुत ज्यादा जवाब है, मजा आ गया, बहुत लोगों ने जवाब दिया, वेरी गुड। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। तो 1 कूलम इक्वल टू क्या होगा, देखो एक एग्जांपल देता हूं, एंड दिस इज यूनिट मेथड। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन बेसिक मैथमेटिक्स यूनिट मेथड। बचपन में जो है ना, हमेशा मैं यही एग्जांपल देता हूं कि एक मनोज तिवारी की कविता है, प्रमोद तिवारी की पोइम है। कई लोगों को वो समझ में नहीं आई तो दिक्कत नहीं है, कि बहुत याद आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, जब 10 पैसे में मिलती थी 2 चूरण की पुड़ियों वाले दिन। यानी बहुत याद आते वो दिन जब 10 पैसे में मिलती थी 2 चूरण की पुड़ियों वाले दिन। मतलब ये मेथड ये है कि इन माय चाइल्डहुड, है ना, 10 पैसे में 2 चूर्ण की पुड़िया आती थी, तो 5 पैसे में कितनी आती थी। यू परचेज, है ना, इन 10 RS जो है आपके मिलती थी 2 पुड़ी, 10 रुपए में आपको 2 पुड़ी। वेरी गुड सत्यम मिश्रा, बिल्कुल राइट है ना। 2 पुड़ी के पैसे लगते थे 10, तो एक के कितने लगी, तो 5 RS में कितनी आएगी, तो 1 RS में कितनी आएगी 2/10, तो 5 RS में कितनी आएगी 2/10 into 5, है ना। प्लीज दिस मेथड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ 10 पेन आती है 5 रुपए में, तो 1 रुपए में कितनी पेन आएगी। ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। पुड़ी मतलब पैकेट, पैकेट्स, पुड़ी मतलब पैकेट। यू कैन एज्यूम a pen here, है ना। I am asking to you कि in 10 rupees you get 20 pens, then how much pen you get in 5 rupees?
है ना, 1 रुपए में 2 पेन आती है, तो 3 रुपए में कितनी पेन आएगी? ये बेसिक थिंग्स हमेशा याद रखना, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 1 कूलम इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दैट कूलम, तो 1 कूलम इक्वल टू 1.1 बाय 6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन, है ना, बिल्कुल। और हमसे पूछा है कि हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम, हाउ मच इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, सबका आंसर सही है, प्रज्ञा सही है। 10 की पावर, अब क्या करूंगा यहाँ से, 10 की पावर 19। देखो एक और, मतलब मैं बेसिक बेसिक चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लॉट ऑफ नीट स्टूडेंट्स हियर, और लॉट ऑफ मेरे जैसे जो होंगे लाइक मी, जिनको बेसिक थिंग्स पता नहीं होगी, क्योंकि मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया था, तो मेरे को चीजें नहीं पता थी, है ना। जैसे यहाँ लिखा है 1 बाय एक्स, तो इसको वी कैन राइट एक्स की पावर -1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स की पावर -1, है ना। अगर ऐसा लिखा हो 1 बाय 10 की पावर -9, तो ऊपर लाके मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 9, है ना, साइन जो है चेंज होगा। Here asking about इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा है। 1 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू, वैसे एक्चुअली में माइनस माइनस आना चाहिए, ठीक है, बट अपने को मैग्नीट्यूड पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रॉन होता है और ये पॉजिट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन होता है, ये पॉजिट्रॉन होता है, इसीलिए मैंने यूज किया है, ठीक है। माइनस में होता है, लेकिन हमको बस कितने नंबर ऑफ पूछे, मतलब मैग्नीट्यूड पूछा है। एक मिनट रुको। ना, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है, इसलिए मैंने माइनस यूज किया, तो इसको कंफ्यूज मत, तो मैग्नीट्यूड पूछा है सिर्फ, तो आप 1.6 इंटू 10 की पावर -9, यहाँ मैं लिखूंगा 10 की पावर 19, नहीं 100 इंटू 10 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 16, वी कैन राइट 100, 100 मींस 10 की पावर 2। या थोड़ा नेटवर्क इश्यू के कारण ऑडिबल, मतलब वो हो जाता है बीच बीच में। 1 बाय, तो 1 कूलम इक्वल टू होगा 10 की पावर 19, नीचे है तो ऊपर जाते ही क्या हो जाएगा, ऊपर जाते ही प्लस हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, जैसे x की पावर 2 इंटू x की पावर 3 क्या होता है, when same base, if same base then power will be added, if same base why you multiply by, okay, voice is breaking। किसी ने पूछा है कि सर वाई यू मल्टीप्लाई बाय 10, उसको समझाऊंगा मैं ना, बहुत बेसिक है। yes I will explain, don't worry, I will explain again, है ना, I will explain again, don't worry प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। 1 कूलम इज इक्वल टू ईयर। अब नाउ 1 बाय 10 की पावर -19, आई नो कि ये देखो यहाँ पे, ये देखो, अगर डिनोमीटर में 10 की पावर माइनस है, तो जब वो ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। हियर इज 10 की पावर -19, तो ऊपर जाती क्या हो जाएगा, 10 की पावर +19, और नीचे कौन बचा, ओनली 1.6, 1.6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, बट अब क्या करूंगा, 1.6 है, कैसे करूंगा, आप ऐसा कर दो कि इसको वी कैन राइट 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर 1, इस 10 की पावर 19 को मैं 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर 1 लिख सकता हूं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.6। ओके देन गुड, है ना। अब
अब किसी ने पूछा है कि सर आपने 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? मैंने ये किया कि यहाँ से ये पॉइंट रिमूव, व्हेन यू रिमूव दिस पॉइंट तो क्या आएगा ऊपर में 10 आएगा कि नहीं, है ना। जैसे 1.6 है तो इसको मैं क्लिक अगर पॉइंट रिमूव करता हूं तो क्या लिखूंगा 10 की पावर -1, है ना। अब इसको ऐसे लिखूंगा कि नहीं 1.6 को, ये 1.6 है, ठीक है, डिवाइडेड में यहाँ लिखता हूँ, ये डिवाइडेड में 1.6 है, इसका जो ही पॉइंट हटा देता हूँ, है ना। इफ रिमूव दिस पॉइंट देन वी कैन राइट, इसको अगर रिमूव करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिखना पड़ेगा कि नहीं, है ना। 1.6 इंटू 10 की पावर -1, है ना। तो पॉइंट हटाती 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा भाई, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो अब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा 10 की पावर -1 को, जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 हो जाएगा। यार सिंपल है कि जब भी पॉइंट रिमूव करते हैं इसका मतलब ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर ये 18 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 10 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 16। तो अब यहाँ से सॉल्व कर दो 10 की पावर 18, 10 की पावर 2 का मतलब 100 डिवाइडेड बाय 16। तो 100 में 16 का भाग गया, कितनी बार गया 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कई बार क्वेश्चंस वाले ऐसे भी, अब इस पॉइंट को अगर मैं रिमूव करता हूं तो क्या लिखूंगा, माय आंसर इज आल्सो राइट 62.5 इंटू 10 की पावर 18, 62.5 इंटू 10 की पावर 17, इट इज आल्सो राइट, है ना। तो पॉइंट आगे पीछे कर सकता है ना, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है उसका, ठीक है। कहां पे 10 की पावर, यहाँ पे 10 की पावर माइनस, अरे यही तो वेदा समझा रहा हूँ कि यहाँ से मैंने रिमूव किया पॉइंट, अब पॉइंट रिमूव किया तो मल्टीप्लाई में 10 की पावर -1 आएगा कि नहीं, है ना। इसको मैं वेदा अलग एग्जांपल से तुमको समझा, तो प्लीज एवरीबॉडी स्टे है, मैं इस एक कॉन्सेप्ट, सबको कॉन्सेप्ट नहीं कहेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स है। वेदा आप मेरे को ये बताएगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1.6 को मैं पॉइंट हटा के ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 16 इंटू 10 की पावर -1, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं। (1.6) को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू 10 की पावर -1, बिकॉज ऑफ 10 की पावर -1 मतलब 1/10, ठीक है। 10 की पावर -1 मतलब 1/10, है ना। इसका मतलब ऐसे है 16/10, सेम थिंग सी, तो आप 16 डिवाइड बाय 10 1/1.6, तो ये 1.6 को मैंने क्या लिखा है 16 डिवाइडेड बाय 10 लिखा है ना। 1.6 को मैंने क्या लिखा है, इस 1.6 को ये 16 है डिवाइडेड बाय 10 लिखा है, ठीक है। पृथ्वी, वही तो समझा रहा हूं यार, यही तो समझा रहा हूं, क्यों 10 की पावर -1 लिखा। अरे यार 1.6 हियर, यहाँ पे 1.6 है तो 16 इंटू 10 की पावर -1 या 16/10, ऑल थिंग्स आर सेम, सब चीजें जो है सेम है ना। यहाँ 1.6 था तो इस 1.6 को मैंने क्या लिखा, इस 1.6 को मैंने क्या लिखा 16 इंटू 10 की पावर 1 -1 या फिर 16/10, है ना। क्या लिखा 16/10। ओ आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसको ऐसे कैसे लिखा। अरे यार 10 की पावर 19 को वी कैन राइट 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर 1, यहाँ पे कंफ्यूज हो गए यार तुम लोग, है ना। ले इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। आई होप अब समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सवाल था लेकिन तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हुए मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। हाँ सुनील, ओके, ठीक है वेदा, देन गुड, ओके, है ना। कोई भी डाउट हो डोंट वरी कि डाउट इज अ वेरी लो, लो और हाई, डोंट वरी, एनी डाउट यू कैन आस्क हियर, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following charge is not possible, मेरा क्वेश्चन है कि which of the following charge is not possible। फर्स्ट 6.4 into 10 की पावर -18, please simultaneously solve with me। 3.2 into 10 की पावर -19, and third is 4 into 10 की पावर -19, and fourth is 1.6 into 10 की पावर -17 coulomb। Which is not possible, which is not possible, please
Here I am launching MCQ. Then please respond here. First A, second B, third C, and fourth D. Anil right, Arun wrong, Sneha wrong. अरे यार, lot of students says answer D. Please check again. Okay, time's up. This is your result. You can see your result. ठीक है, now I will explain these things. Okay, ठीक है. C, you those students say C all are right और बाकी वाले जो है wrong है. Which of the following charge is not possible? This is not possible. Not possible. ठीक है, ये not possible. ये ठीक है. This is possible. This is possible. This is possible. अब हाउ कैसे देखो 6.4 into 10 की पावर 18 कूलम मतलब 1 कूलम 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं? होता है कि नहीं, है ना? अगर if n is equal to integer then it is right, if n is equal to non integer it's wrong. इसका मतलब गलत है. इसका मतलब क्या है? गलत है. तो see here, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आती है? 6.4 into 10 की पावर minus 18 divided by 1.6 into 10 की पावर minus 19 is equal to n. सर कैसे? I know q is equal to क्या होता है? ne. तो n is equal to q by E. What is the value of Q? Q is equal to 6.4 into 10 की power minus 18. And what is the value of E? E is equal to 1.6 into 10 की power minus 19. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास 64 डिवाइड बाय 4, तो ये 4 10 की पावर 18 4 into 10 की पावर minus 18 into 10 की पावर ये 19 डिवाइड में नेगेटिव है तो ऊपर जाते ही 10 की पावर 90 पॉजिटिव तो वी गेट 40. इट इज ए इंटीजर मतलब इट इज पॉसिबल, है ना? This is possible. But second 3.2 into ये second q is equal to ne, then n is equal to q by e. Q is equal to 3.2 into 10 की पावर 19 divided by 1.6 into 10 की पावर 19. तो यहाँ से integer is equal to 2. This is also possible. Third 4 into 10 की पावर 19 divided by 1.6 into 10 की पावर 19 कूलम. 19 से 19 कट 4 divided by 1.6 point cancel, then 40 divided by 6. It is not integer, and a non integer नहीं है. It is not integer. अब integer नहीं है तो it is not possible. And fourth, lot of students says fourth. Why fourth here? 1.6 into 10 की power 17 is the total charge upon one electron. Value of one electron 1.6 into 10 की power minus 19. 1.6 से 1.6 cancel out. We get 10 की power minus 17 into 10 की power 19 in denominator. When in upper side में न्यूमरेटर में आएगा तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 10 की पावर 19 तो we get 10 की पावर 2. It is 100. It is an integer. Then it is a possible. तो it is a possible. तो our answer is C. Correct answer is C. Okay. पृथ्वी क्या पूछ रहे? पृथ्वी प्लीज आस्क योर डाउट हियर, है ना? पृथ्वी एक बार डाउट पूछो, आप क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, देन ओके. ठीक है, आई होप एवरीबॉडी क्लियर. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देन प्लीज आस्क हियर. देखो रोहित में बताया तो था कि आइसोलेटेड मतलब नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मास फ्रॉम सराउंडिंग. आइसोलेटेड सिस्टम मतलब नो मास एंड एनर्जी है ना, ट्रांसफर फ्रॉम आउटवर्ड. एंड क्वांटाइजेशन का मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटा के फॉर्म में, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में हो. ठीक है,
charge in integral multiple q is equal to n plus c. This is a quantization. Only one things important. अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से सिर्फ एक ही थिंग्स इंपॉर्टेंट है, वो है q बराबर n, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो। Yes, Prithvi, pre-board exam is going on. Yes, definitely for 12th class. This is basic. What is a conductor and insulator? Conductor means these are the material. इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा भी करते हैं कि these are the material that allow the flow of charge through them. This category generally comprise of metal, but may sometimes contain non-metals. To example, carbon and form of granite. It is a conductor. Conductor means these are the material that allow the flow of charge or current. कंडक्टर वो होते हैं जो किसको करते हैं, अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज एंड अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज एंड करंट। एंड इंसुलेटर मतलब नॉट अलाउ काइंड है। एक थर्ड होता है सेमीकंडक्टर। वी हैव अ चैप्टर अबाउट सेमीकंडक्टर, सो डोंट वरी कि दीज आर द मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू देम, मतलब चार्ज का फ्लो नहीं होता, डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। या यूं कहूं कि कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन बट इंसुलेटर हैव नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडक्टर हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। वैसे सबसे जो बेटर कंडक्टर आई थिंक होता है सिल्वर, है ना। सिल्वर के बाद में होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम आई थिंक। ठीक है, चलो ये अपने काम की चीज नहीं, बेसिक आइडिया मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहाँ काम आएगा, ये चार्जिंग और बॉडी में काम आएगा। अब किसी भी बॉडी को चार्जिंग कैसे करते हैं, इट इज अ थ्योरेटिकल, प्लीज स्टडी इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से इसको पढ़ें, बट हियर आई विल एक्सप्लेन आल्सो, बट यू कैन रीड इन योर एनसीईआरटी। या तो मैं आई विल एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, नॉट कि पूरा थ्योरी लिख दो, है ना, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बताऊं। हाँ, those which allow electricity to pass through them easily, it is a good conductor. ठीक है, फर्स्ट चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय फ्रिक्शन, वेरी सिंपल। फ्रिक्शन कैसी, जैसे मैंने देख, ये मेरा एक मेरे पास एक ये बॉडी थी, एक ये थी, है ना। इसको ऐसे किया मैंने, बहुत ज्यादा ऐसे फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन, है ना। तो एनर्जी, फ्रिक्शन किया तो क्या हुआ कि एनर्जी मिली। तो इलेक्ट्रॉन जो है हाई वर्क फंक्शन बॉडी से रिमूव होके लो वर्क फंक्शन बॉडी में आ जाते हैं। ठीक है, तो जहां आए वह नेगेटिव और जहां नहीं आए, है ना, यस वेदा, वो पॉजिटिव। कैसे देखो कि ये फ्रिक्शन जो बाय रबिंग, आप लोग समझते होंगे इसको, जैसे आपने आपके बालों पे ऐसे करके, जैसे कागज में ऐसे नहीं किया था, याद है, तो बाय रबिंग, रबिंग से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन, इसको अपन कहां डिस्कस करेंगे, वर्क फंक्शन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन मटेरियल टू हायर वन। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं कि वर्क फंक्शन लोअर का मतलब क्या हुआ। आपके पास एक ए मटेरियल है, एक दो बी है, दोनों को आप मैंने रबिंग किया। व्हेन यू रबिंग एट दैट टाइम, इफ बोथ मटेरियल बाय फ्रिक्शन, पृथ्वी एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ए एंड बी दो बॉडी है, इनको ऐसे फ्रिक्शन किया, तो मान लो फ्रिक्शन किया तो क्या हुआ, एनर्जी आएगी, हीट एनर्जी आएगी, है ना। बॉडी को क्या मिलेगी, हीट मिलेगी, और जो ही इसको हीट मिलेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इस एटम में बंधा है, इस एटम में भी है, बॉडी में एटम होंगे, एटम से इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्विंग कर रहा होगा। अब यहां से इजीली इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यू कैन एग्जिट इजीली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी और यू कांट इजीली एग्जिट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन बी। मान लो आपने फ्रिक्शन किया और एनर्जी आई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब फ्रॉम ए से इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के लिए वी रिक्वायर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो वी कैन इजीली एग्जिट, है ना। बट फ्रॉम बी वी रिक्वायर 7 इलेक्ट्रॉन, तो बी से वी कांट एग्जिट,
है ना, इलेक्ट्रॉन। तो यही है वर्क फंक्शन, कि जहां से इजीली कर दिया जाए उसका वर्क फंक्शन लेस होगा, और जहां से इजीली इलेक्ट्रॉन एग्जिट नहीं होता है उसका वर्क फंक्शन विल बी हाई। ठीक है, तो यहां मान लो ए, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे फ्रॉम ए टू बी, इसका मतलब वर्क फंक्शन अरे यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में करूंगा यहाँ। देखो जो रबिंग किया तो एनर्जी मिला, व्हेन एनर्जी इसको मिली तो एनर्जी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, एटम है तो एटम है इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को एग्जिट करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम एनर्जी। इफ एनर्जी इज बाय फ्रिक्शन वी गेट एनर्जी इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी, यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उससे ग्रेटर है तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, वरना नहीं निकलेगा बस। लेकिन आप लोग ये याद रखो, वो सब चीजें छोड़ो कि व्हेन वी रबिंग द मटेरियल, अगर ये चीज याद नहीं रहे तो छोड़ो, you can read your NCERT definition ki when we rubbing both material at that time we see, yes Suraj, we get thermal energy, वही दोनों बता रहा हूँ, दोनों मेथड आई विल एक्सप्लेन, है ना। when rubbing then we can get energy, है ना, फ्रिक्शन से एनर्जी आई, that energy is sufficient to remove electron from any material, that energy is sufficient is remove electron from any material, मान लो from A से, है ना, that energy is sufficient to remove electron from A, तो electron is removed from A, then electron क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी A पॉजिटिव, and electron is removed from A and transfer to B, and B क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो यहां से from here we can say कि वर्क फंक्शन WA is less than of WB because of, है ना, when we rubbing we get थर्मल एनर्जी, यार फ्रिक्शनल, सॉरी फ्रिक्शनल एनर्जी कहेंगे उसको अच्छा लगेगा, फ्रिक्शनल एनर्जी सफिशिएंट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बॉडी इज नॉट सफिशिएंट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बी बॉडी। तो इनिशियली इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, फ्रॉम ए, एंड ट्रांसफर कहां हो जाएगा, बी, व्हेन रबिंग करता जाएगा ए से ट्रांसफर होगा बी पे चला जाएगा, तो डब्ल्यू ए से डब्ल्यू बी का वर्क फंक्शन मोर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बट वो दिमाग अपने को ज्यादा कहां लगाना है, ओनली बाय रबिंग, फ्रिक्शन मतलब चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय रबिंग, बस फ्रिक्शन मतलब चार्जिंग ऑफ बॉडी बाय रबिंग, है ना। एग्जांपल जैसे ग्लास रोड, व्हेन यू वुडन स्टफ ड्राई हेयर, दोज आर पॉजिटिव। प्रणीत वर्क फंक्शन वी विल एक्सप्लेन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यार यहाँ इतना बता रहा हूं कि वर्क फंक्शन मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वी रिक्वायर्ड सम एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सेल, इट इज अ वर्क फंक्शन, रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर को सेल, इट इज अ वर्क फंक्शन। अभी तक के लिए इतना ही याद रखो, ठीक है। वर्क फंक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मेरे को, ठीक है, वही है। And another example of this ki silk road, rubber, plastic, it's negative. Up when we rubbing glass rod and silk rod, so glass rod being positive and silk rod being negative, because of glass rod have less work function and silk rod have more work function, या यूं कहूं कि वो सब चीजें छोड़ दो, when we rubbing a glass rod and silk rod तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास रोड टू सिल्क रोड, तो ट्रांसफर फ्रॉम कहां से, ग्लास रोड, तो ग्लास रोड इज बीइंग अ पॉजिटिव एंड कहां से कहां, ए टू बी, है ना, सिल्क रोड, तो सिल्क रोड इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिंग, ठीक है, दिस इज अ फ्रिक्शन। इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। Second, by conduction, we will discuss conduction in ending of the chapter, है ना, एंडिंग ऑफ द चैप्टर। अपन कंडक्शन का एंडिंग द चैप्टर तो पूरा पढ़ेंगे, अभी बेसिक पढ़ा देता हूँ। जैसे फ्लो ऑफ गैस, व्हाई गैस फ्लो, व्हाई गैस फ्लो, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, व्हाई फ्लो ऑफ हीट, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस,
Why flow of liquid? Why flow of liquid? Due to लेवल डिफरेंस. यहाँ पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वाटर फ्लो फ्रॉम हेयर टू हेयर. फ्लो ऑफ हीट, ये बॉडी कूल है, ये हॉट है, तो हीट फ्लो फ्रॉम हॉट टू कूल. एंड यहाँ पे गैस बहुत ज्यादा है और नियर रूम इज मतलब एम्प्टी, तो यहाँ से मैं एक छेद करूंगा तो गैस इज फ्लो फ्रॉम यहाँ से वहां. सेम प्रोसीजर हेयर कि फ्लो ऑफ चार्ज, flow of charge in conductor normally due to flow of charge in conductor due to potential difference, due to potential difference. Now you saying कि sir what is a potential difference? पोटेंशियल मतलब आपने पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी को, जब वी विल एक्सप्लेन करंट इलेक्ट्रिसिटी तब आप समझ जाएंगे. करंट इलेक्ट्रिसिटी के इसी में समझ जाएंगे, बट बेसिक बता देता हूँ. मान लो एक बैटरी यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे बैटरी 30 वोल्ट है, तो चार्ज फ्लो फ्रॉम 30 वोल्ट टू 20 वोल्ट ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, है ना. फ्लो ऑफ चार्ज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस. मान लो एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ठीक है, तो इसको जब कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा. मान लो यहाँ 5 कूलम है और यहाँ 3 कूलम है, चार्ज आप बोलेंगे सर फ्लो फ्रॉम हियर टू, नो इट्स रॉन्ग, इट्स रॉन्ग. चार्ज फ्लो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका पोटेंशियल कम होगा उस टाइम से, ठीक है. यस, वर्क डन टू मूव पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. वेरी गुड सत्यम. तो यहाँ पे जो है फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा. इफ VA greater than VB, then charge flow A to B. अगर VB greater than VA, then charge flow B to A. ठीक है, और till now कब तक जो है बढ़ता रहेगा, until VA equal to VB. When VA equal to VB, charge does not flow because of no potential difference. I know flow of charge due to potential difference, flow of gas due to pressure difference. So here is VA equal to 20 volt, 20 volt, no charge flows, no current. If potential is equal of both body, then charge of flow not possible. ठीक है, in conduction. ठीक है, this is conduction is completed. ठीक है, when two body in contact. ओके, किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी पूछो. इसमें किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो. क्विकली आस्क योर डाउट. थर्ड इज इंडक्शन. बहुत बढ़िया एनसीईआरटी में दिया है अबाउट इंडक्शन, अ वेरी गुड पैराग्राफ इन एनसीईआरटी. ठीक है, बट मैं तो डिस्कस करूंगा ही, मैं बता रहा हूँ, है ना. टच नहीं करना, डोंट टच. हियर इज ओनली फॉर इंडक्शन, है ना. इंडक्शन मतलब हियर यू हैव अ कंडक्टर, है ना, न्यूट्रल कंडक्टर. एक आपके पास यहाँ पे जो है न्यूट्रल कंडक्टर है, और यहाँ पे एक रोड, यू टेक अ रॉड और पॉजिटिव चार्ज रॉड, पॉजिटिव चार्ज रॉड, है ना. दिस इज अ न्यूट्रल कंडक्टर एंड हियर इज पॉजिटिव चार्ज रॉड. when you are yes, without touching when road is near to spare, है ना. रोड को जब इसके पास में लाएंगे, रोड को जो है इसके नियर में लाएंगे तो क्या होगा, when spare and road near आएंगे, when move to near, तो at that time what happen, उस समय क्या होगा कि this is a neutral, in this atom पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, बट व्हेन रोड जो इसके नजदीक में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, कंडक्टर इन दिस साइड नेगेटिव आ जाएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, लव करते हैं, एंड सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. पॉजिटिव मूविंग इन दिस साइड, तो दिस इज अ कंडक्टर. ठीक है, अब यहाँ पूरी स्टोरी नहीं हुई, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप, है ना. नाउ वी गेट लाइक दिस. क्या मिला मेरे को, ये एक कंडक्टर मिला, बट नाउ कंडक्टर इज आल्सो न्यूट्रल. बट क्या हुआ, ड्यू टू ये रोड को नजदीक में लाया जब मैं
इस रोड को, पॉजिटिव रोड को जब मैं नजदीक में लाया, नियर, तो क्या हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, दिस इज ए इंड्यूसर, इसको बोलेंगे चार्ज इंड्यूस बाय दिस थिंग्स, सो इट इज ए इंड्यूसर, है ना। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, अर्थिंग कर दूंगा, व्हेन वी अर्थिंग दिस थिंग्स, और अर्थिंग कर दूंगा तो क्या होगा, यस शिवराज। अब अर्थिंग जो है क्या, यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि अर्थ इज नॉर्मली इज जीरो पोटेंशियल, है ना, रेफरेंस लेते हैं, ये सत्यम। अर्थ को हम नॉर्मली जो है रेफरेंस लेते हैं, एंड वी एज्यूम अर्थ हैव पोटेंशियल इक्वल टू जीरो, अर्थ हैव पोटेंशियल इज जीरो, है ना। अर्थ जो है पोटेंशियल अर्थ का क्या होता है, जीरो। ठीक है, तो पोटेंशियल का अर्थ जीरो लेते हैं, और कुछ चार्ज अगर अर्थ दे भी देती है तो डोंट इफेक्ट, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये पॉजिटिव यहाँ है, तो अर्थ यहाँ से क्या कर लेगी, फ्लो इलेक्ट्रॉन। कोई बोल रहा है कि चार्ज गो डाउन, नो, पॉजिटिव चार्ज डोंट फ्लो, ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन फ्लो, चार्जिंग ड्यू टू ओनली एंड ओनली इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थ टू हियर, तो दिस इलेक्ट्रॉन मूविंग हियर, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास व्हेन, इसको मैं दूर रिमूव कर दूंगा, व्हेन रिमूव दिस रोड, देन फाइनली वी गेट कंडक्टर, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, है ना। क्या मिलेगा मेरे को, नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, नेगेटिवली चार्ज, क्या मिलेगा मेरे को, नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। आई होप आपको इंडक्शन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, नहीं आया तो पूछो। क्या क्या रोड को नियर लेके गया तो इंड्यूस हुआ चार्ज, पॉजिटिव इन दिस साइड एंड नेगेटिव इन दिस साइड इंड्यूस्ड, बट व्हेन अर्थिंग, तो अर्थ क्या क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थिंग, अर्थ है न्यूट्रल, अर्थ इज ए न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम अर्थ, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ और यहाँ आया तो क्या, इसको न्यूट्रल कर दिया, और इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, यहाँ ये बगल में अपने इसको फेंक दिया दूर, तो मेरे पास वी हैव ओनली नाउ फाइनली कंडक्टर और कंडक्टर। यहाँ मैं एक लिख सकता हूँ, इन इंडक्शन चार्ज ऑफ इंड्यूसर does not change value, है ना, मे बी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज, बट टोटल जो वैल्यू है डज नॉट चेंज ऑफ इंड्यूसर, बट एंड चार्ज induced in induction is opposite nature as nature of inducer, you can see here, यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हुआ ये नेगेटिव है ना, बट इसका जो इंड्यूसर का था पॉजिटिव, तो ऑपोजिट चार्ज जो है इंडक्शन में वी कैन इंड्यूस्ड। ठीक है, इफ एनीबॉडी हैव एनी डाउट देन प्लीज आस्क हियर, इफ नो then fill NPS form and you can leave class. If you have any doubt then please ask, and you have any doubt अब्दुल कलाम, ये अभी अपन पूरा कंडक्टर वगैरह जब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा। ठीक है, अभी मतलब अर्थिंग के बारे में इतना ज्यादा पढ़ेंगे नहीं, लेक्चर के लास्ट में अपन अर्थिंग को बहुत सारा पढ़ेंगे, सो डोंट वरी, अब्दुल कलाम इसको डिस्कस करेंगे, है ना। ये वैसे काम नहीं आता, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वैसे। Any other? हर्ष, देखो हर्ष क्या हुआ, हर्ष यहाँ पे मेरे पास वी हैव न्यूट्रल कंडक्टर, और इस न्यूट्रल कंडक्टर के पास में एक पॉजिटिव चार्ज रोड लेके आया, पॉजिटिव चार्ज रोड को लेके आया, जो है पॉजिटिव चार्ज रोड को लेके आया, तो क्या हुआ, चार्ज इंड्यूस होंगे, या दिस इज ए न्यूट्रल, न्यूट्रल मींस इक्वली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो जो ही रोड को नियर लाया तो अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज बाय रोड, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेंगे, है ना, रोड को नजदीक लेके आया तो नेगेटिव चार्ज को रोड क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और पॉजिटिव चार्ज को रोड रिपेल करेगी। तो ये कंडक्टर की ये पोजीशन हो गई। अब क्या हुआ कि मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया,
और अर्थिंग किया पहले, अर्थिंग किया तो क्या हुआ, ये न्यूट्रल हो गया और इसको हटा दिया, तो फाइनली हमारे पास जो चार्ज रहेगा ओनली नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव को तो अर्थिंग के कारण इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। ठीक है, इफ वी वांट टू इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, देन इसके पास जो है नेगेटिव चार्ज रोड लेके आओ, व्हेन वी, है ना, नेगेटिव चार्ज रोड एट दैट टाइम कंडक्टर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया कि चार्ज इंड्यूस टू in induction is opposite nature as the nature of inducer. If inducer is positive, if inducer is negative, then induction से we get a negative positively charged, है ना। If inducer is negative, then we get positively charged conductor। ठीक है, और सुनील एग्जांपल नंबर 1.2 एंड 1.3 मतलब विच एग्जांपल नंबर 1.2 एंड 1.3? लिसा, आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हाउ टू इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज रोड को लेके आओ तो आपसे पॉजिटिव चार्ज रोड समझ में आ जाएगा। ठीक है, शशिकला, लास्ट आफ्टर नेचर व्हाट यू रोट सर? नेचर एज नेचर ऑफ इंड्यूसर। ठीक है, और कोई किसी को डाउट है तो पूछो। शशिकला, एक मिनट, स्टे हियर। लिसा सेज विच डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में यार लिसा, देखो एक सेकंड, मैं सबका डाउट क्लियर करूंगा, प्लीज स्टे हियर। लिसा ने बोला सर किस डायरेक्शन में, अरे डायरेक्शन नहीं, ये एक कंडक्टर है, जिसे न्यूट्रल कंडक्टर, और यहाँ पे आप रोड लेके आए नेगेटिव चार्ज रोड, जब नेगेटिव चार्ज रोड इसके नियर ले जाएंगे तो क्या होगा, चार्ज इंड्यूस पॉजिटिव इन दिस साइड एंड नेगेटिव इन दिस साइड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अब इसको क्या कर दो, अर्थिंग कर दो, व्हेन यू अर्थिंग देन क्या होगा, नाउ इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ, अब इलेक्ट्रॉन अर्थ में जाएंगे, अब डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, उस समय अपवर्ड हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कंडक्टर टू अर्थ, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली ये क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो है रोड को हटा देंगे तो फाइनली वी गेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे तो यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव ही तो बचेगा। ठीक है, अरे लिसन, इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ओनली वन, हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव होंगे यार, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, व्हेन यू अर्थिंग, अर्थ इज ए न्यूट्रल, अर्थ इज ए न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो होंगे, है ना। अगर यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इसको अर्थिंग करेंगे मान लो इस साइड, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर, इसको न्यूट्रल करने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं हमेशा से। ठीक है, सुनील कुमार प्लीज आस्क इन चैट बॉक्स, सुनील कुमार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सर 1.2 एंड 1.3 प्लीज मैसेज मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल एक्सप्लेन वेयर। ठीक है, ठीक है, शशिकला नाउ योर डाउट। Yes, Yashvini, please send me your doubt in WhatsApp group. I will
explain where. If you not understand, then I will explain in next class also, so don't worry please. अब शशिकला आपने बोला नहीं क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब एक रूल है Q बराबर प्लस माइनस ई, मतलब चार्ज इज नॉट पॉसिबल लाइक कि हाफ चार्ज है ना, चार्ज इज ऑलवेज अवेलेबल लाइक 1 charge, 2 charge, 3 charge, 4 charge, not like half charge. It is not possible यार, how possible है ना, ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। दिस इज ए क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, बस यही है। Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ठीक है। n इज ए इंटीग्रल, जैसे Q इज इक्वल टू 2e, मतलब n इज इक्वल टू 2 एंड e इज ए यूनिट, ठीक है। Q इज इक्वल टू 5e, Q इज इक्वल टू माइनस 3e, इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो माइनस 3e है ना, बट 3 इज इंटीजर, लाइक दिस ऐसे पॉसिबल नहीं है 3/2 इलेक्ट्रॉन, नो इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो यही क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसको कैसे, हाउ टू फाइंड n, n इज इक्वल टू q बाय e, n is equal to q by e, and what is the value of q? Q is given and e की value I know 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. If it is an integer then it is a, है ना। अब्दुल कलाम मैंने रोड को अर्थिंग थोड़ी किया है, अब्दुल कलाम मैंने रोड को अर्थ नहीं किया है। सर 10 की पावर 3 इज क्वांटाइजेशन एंड 10 की पावर माइनस 3 इज नॉट। देखो 10 की पावर माइनस 1 है ना, देखो यहाँ आई नो कि n इज इक्वल टू क्या होगा q बाई e, आपने बोला 10 की पावर 3, ठीक है। 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, नो इट इज नॉट क्वांटाइज। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो था 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन, आप यू आर सेइंग 10 की पावर 3 कूलम और इलेक्ट्रॉन। दिस इज डिफरेंट थिंग्स। Q इज इक्वल टू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब इट इज पॉसिबल, है ना। हाँ, then it is possible Q is equal to 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब Q is equal to compare with Q is equal to Ne, so E same here, N is equal to 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मतलब 1000, it is a possible, okay। एंड अगर मैं ऐसे लिखूं Q is equal to 10 की पावर माइनस 1 इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज कंपेयर विथ Q is equal to Ne, N is equal to 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 1 is equal to 1 by 10 is equal to 0.1, it is not possible, but n is equal to 1000, it is an integer, here it is not integer, ये not integer, ठीक है, बट इट इज अ इंटीजर, इसीलिए शशिकला 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। प्लीज अवेयर अबाउट दिस थिंग्स कि 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन और 10 की पावर 3 कूलम। अगर मैं कहूं कि 10 की पावर 3 कूलम है ना, यहाँ 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन कूलम है, मतलब टोटल चार्ज 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। यहाँ ई नहीं लिखा है, ई का मतलब है मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग्स एंड दिस थिंग्स इज डिफरेंट, ठीक है। 10 की पावर 3 कूलम मतलब ये हुआ, 10 इसका मतलब 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। दिस इज बहुत डिफरेंट थिंग्स। अरे यार नेगेटिव इज क्वांटाइज्ड यार, शशिकला प्लीज सी दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया आपको? क्यों नहीं नेगेटिव हो सकता? मैं आपसे तो एक एग्जांपल पूछूंगा शशिकला, यहाँ पे रुको आप। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ शशिकला, 1.6 into 10 की पावर माइनस 17, इट इज पॉसिबल? which is possible, this is not possible, compare with Q is equal to Ne, है ना। find value of n, यहां से अगर n लिखूं तो n is equal to Q by E, value of Q is equal to 1.6 into 10 की पावर minus 17 divided by 1.6 into 10 की पावर 19, है ना। from here मेरे पास आया 10 की पावर 2, ठीक है। बट इन दिस Q is equal to Ne, n is equal to Q by E, Q is equal to 10 की पावर माइनस 17
into E. What is the meaning of E? E मतलब 1.6 into 10 की power minus 19 divided by Q by E. Q ये total Q divided by E 1.6 into 10 की power minus 19. ये से cancel क्या है 10 की power minus 17. N is equal to 10 की power minus 17. It is not an integer बाबा. It is not an integer. ठीक है? It is not possible and it is a possible. Okay. 10 की पावर minus 17 मतलब 1 by 10 की पावर 17. This is a 0 point something something something. This is not possible. Anybody have any doubt? Then you can ask. किसी और को भी कुछ डाउट है तो पूछो यार. Okay then, thank you so much.